श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का नाम है सांख्य योग। श्रीमद् भगवद गीता का प्रत्येक अध्याय का नाम किसी न किसी योग से जुड़ा है, जैसे कर्म योग, ध्यान योग, सांख्य योग। लेकिन यह बात ध्यान देने वाली है, समझने वाली है कि भगवद गीता के जिस भी अध्याय का नाम जिस योग से जुड़ा है, तो यह कोई जरूरी नहीं है कि उस अध्याय में उसी योग का ज्ञान दिया गया हो। जैसे भगवद गीता के दूसरे अध्याय का नाम है सांख्य योग। और सांख्य योग किसे कहते हैं? सत और असत, सत पदार्थ और असत पदार्थ का विश्लेषण सांख्य योग कहलाता है। सत क्या है? आत्मा, परमात्मा। और असत क्या है? देह, यह संसार। तो इनकी विवेचना, सत और असत की विवेचना, इनका विश्लेषण सांख्य योग कहलाता है। तो भगवद गीता के दूसरे अध्याय का नाम है सांख्य योग। तो भगवद गीता के दूसरे अध्याय में केवल सांख्य योग नहीं है। भगवद गीता के दूसरे अध्याय में भगवान भक्ति योग का भी उपदेश देते हैं। तो यह बात समझ लेने वाली है कि प्रत्येक अध्याय का नाम योग से जुड़ा है भगवद गीता के, और यह कोई जरूरी नहीं है कि जिस नाम से अध्याय हो उसमें केवल वही ज्ञान होगा, उसमें अन्य योगों का भी ज्ञान दिया गया है। जैसे भगवद गीता के छठे अध्याय का नाम है ध्यान योग। तो ध्यान योग में भक्ति योग का भी भगवान ने उपदेश दिया है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब दूसरे अध्याय का शुभारंभ करते हैं। भगवद गीता के दूसरे अध्याय का प्रथम श्लोक बोला है संजय ने। संजय उवाच, संजय कहते हैं, तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलीक्षणं विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदना। संजय ने कहा, उस प्रकार करुणा से अभिभूत अश्रुपूर्ण एवं व्याकुल नेत्रों वाले विषाद युक्त अर्जुन को मधुसूदन श्री कृष्ण ने यह शब्द कहे। तो संजय जी श्री अर्जुन जी की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। करुणा से अभिभूत अश्रुपूर्ण एवं व्याकुल नेत्रों वाले और विषाद युक्त अर्जुन। श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 27वें श्लोक में अर्जुन की यही स्थिति वर्णित है। तान समीक्षा स कौन्तेय कृपया बंधून अवस्थितान कृपया पर्याविष्ट विषीदंतम इदम अब्रवीत। रणभूमि में उपस्थित अपने समस्त बंधु बांधवों को देखकर अतिशय करुणा युक्त और विषाद युक्त कुंती पुत्र अर्जुन ने कहा। तो प्रथम अध्याय के 27वें श्लोक में अर्जुन जी की स्थिति करुणा युक्त और विषाद युक्त है। उसी स्थिति का वर्णन श्री संजय यहाँ पर कर रहे हैं। करुणा से अभिभूत अश्रुपूर्ण एवं व्याकुल नेत्रों वाले विषाद युक्त अर्जुन को मधुसूदन श्री कृष्ण ने यह वचन कहे।
भगवान श्री कृष्ण का एक नाम आ रहा है इसमें मधुसूदन। मधुसूदन अर्थात मधु दैत्य का वध करने वाले। अब क्या वचन कहे भगवान ने, तो वह दूसरे श्लोक में आ रहा है। श्री भगवान उवाच कुतस्वाकशमलम् इदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टं स्वर्गयं कीर्तिं करम अर्जुन। श्री भगवान ने कहा, श्री भगवान उवाच, श्री वेदव्यास जी जब अर्जुन कोई श्लोक कहते हैं तो अर्जुन उवाच लिखते हैं, संजय कहते हैं तो संजय उवाच लिखते हैं, धृतराष्ट्र कहते हैं तो धृतराष्ट्र उवाच लिखते हैं। लेकिन जब श्री कृष्ण बोलते हैं तो श्री कृष्ण उवाच न लिखकर श्री भगवान उवाच कहते हैं। अर्थात इसी से स्पष्ट हो रहा है कि श्री कृष्ण ही भगवान हैं। श्री भगवान ने कहा, अर्जुना, हे अर्जुन, कुतस्वा, कुत किस कारण से, कश्मलम मिदम तुम्हारे मन में किस कारण से इस संग्राम संकट काल में यह मोह उपस्थित हो गया। कश्मलम, क्या कश्मलम आया था? अर्जुन के मन में मोह आया था। मोह किसके प्रति आया था? बंधु बांधवों के प्रति, स्वजनों के प्रति। तो उसी कश्मलम, उसी की बात भगवान यहाँ पर कर रहे हैं कि किस कारण से तुम्हारे मन में कलमश आ गया, मोह आ गया। विषमे समुपस्थितम, विषम परिस्थिति में, संकट काल में। और मोह भी किस समय आया? जिस समय दोनों सेनाएं लड़ने के लिए आमने सामने खड़ी हुई हैं, उस समय आया। तो भगवान कह रहे हैं यह मोह अनार्यम, अनार्य, यह तो अनार्यों के द्वारा आचरित है। एक है आर्य, एक है अनार्य। आर्य किसे कहते हैं? जो 4 वर्ण हैं वो आर्य कहलाते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चारों वर्ण ही आर्य हैं। शूद्र निम्न जाति को नहीं कहते, शूद्र भी आर्य कहलाते हैं, क्योंकि शूद्र तीनों वर्णों की सेवा करते हैं। तो शूद्र भी आर्यों में ही गिने गए हैं। तो प्रत्येक वर्ण का, ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वैश्य का और शूद्र का, प्रत्येक आर्य का, प्रत्येक वर्ण का अपना अपना धर्म है। जैसे भगवान ने 18वें अध्याय में चारों के धर्म बताए हैं अलग अलग। वैश्य का धर्म बताया, गोरक्षा वाणिज्यम, कृषि गोरक्षा वाणिज्यम, कृषि करना, गाय की रक्षा करना, व्यापार करना, ये वैश्य का धर्म बताया। ऐसे ही क्षत्रियों का धर्म बताया, धर्म के लिए युद्ध करना। तो भगवान कह रहे अनार्य, हे अर्जुन तुम क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय द्वारा जो आचरित धर्म है, धर्म के लिए युद्ध करना। क्षत्रिय द्वारा आचरित धर्म क्या है? धर्म के लिए युद्ध करना। तो उस आचरित धर्म को छोड़कर तुम अनार्यों की भांति आचरण कर रहे हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो क्षत्रियों के लिए युद्ध करना उसका धर्म है। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम क्षत्रिय होकर भी
क्षत्रियों द्वारा आचरित धर्म को छोड़ रहे हो, इसलिए तुम अनार्यों के द्वारा आचरित कर्म कर रहे हो। तो स्वर्ग व कीर्ति को ना देने वाला यह मोह उपस्थित हुआ है। तो अगर तुम अनार्यों की भांति कर्म करोगे तो इससे तुम्हें ना तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी ना ही कीर्ति की प्राप्ति होगी, क्योंकि स्वधर्म का पालन करने से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र यदि कोई अपने अपने धर्म का पालन करता है तो इस धर्म को कहते हैं स्वधर्म। स्वधर्म अपने वर्ण और आश्रम का धर्म स्वधर्म कहलाता है। तो भगवान सबसे पहले स्वधर्म की शिक्षा दे रहे हैं, क्षत्रिय धर्म की शिक्षा दे रहे हैं अर्जुन को। तो यदि कोई अपने स्वधर्म का पालन करता है तो स्वधर्म का पालन करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो भगवान कह रहे हैं क्योंकि तुम आर्य होकर भी अनार्यों की भांति आचरित कर रहे हो, तो इसलिए ये स्वर्ग और जो ये तो इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा और ना ही तुम्हें कोई कीर्ति मिलेगी। तो भगवान कह रहे हैं इस संकट काल में अनार्यों के द्वारा आचरित स्वर्ग व कीर्ति को ना देने वाला यह कश्मलम, यह कलमश, यह मोह किस कारण से तुम्हारे अंदर उपस्थित हुआ है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भले ही भगवान ने भगवत गीता के दूसरे अध्याय में स्वर्ग की बात कही और आगे भगवान भगवत गीता के 9वें अध्याय में स्वर्ग को तुच्छ बता देंगे। बोले हरे कृष्ण। तो भगवान ने भगवत गीता का ज्ञान देना जो शुरू किया वो स्वधर्म से किया। फिर भगवान ने सांख्य योग का ज्ञान दिया। भगवत गीता में भगवान ने कर्म योग का भी ज्ञान दिया। भगवत गीता में भगवान ने ध्यान योग का भी ज्ञान दिया और भगवत गीता में भगवान ने भक्ति योग का भी ज्ञान दिया। लेकिन भगवत गीता का जो सार है वह है भक्ति योग। तो स्वधर्म, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, इन सबसे बढ़कर है भक्ति योग। तो स्वधर्म का पालन करने से स्वर्ग मिलता है और भक्ति योग का पालन करने से स्वयं भगवान मिलते हैं। बोले हरे कृष्ण। तो भगवान स्वधर्म की शिक्षा दी है भगवान ने दूसरे श्लोक में। तीसरे श्लोक में भगवान कहते हैं क्लेब्यम स्मगमः पार्थ न एतत्त्वयुपपद्यते शूद्रम हृदयं दोवर्ल्यं त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परन्तप। भगवान कहते हैं हे पार्थ, हे पृथापुत्र। अर्जुन जी का एक नाम है पार्थ, पृथापुत्र। श्री अर्जुन जी कुंती महारानी कुंती देवी के पुत्र हैं और कुंती देवी का एक नाम है पृथा। तो पृथा पुत्र होने से श्री अर्जुन जी का नाम है पार्थ। क्लेब्यम, क्लेब्यम अर्थात नपुंसकता। तुम इस प्रकार नपुंसकों की स्वाभाविक कातरता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देता। हे परंतप, शत्रु के दमन करता, तुम हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। क्लेब्यम, एक होते हैं स्त्री, एक है पुरुष, एक है क्लीम। क्लीम अर्थात नपुंसक, क्लीम से बना है क्लेब्यम। तो जो क्लीम होता है वह साहसी नहीं होता, वह बिलबिलाता है, हाय हाय करता है, चिल्लाता है। तो भगवान कह रहे हैं हे अर्जुन, तुम तो शक्तिमान हो, पृथा के पुत्र हो और महारानी कुंती देवी ने श्री अर्जुन जी को दैव योग से प्राप्त किया था। श्री अर्जुन जी इंद्र के अंश हैं, वैसे तो भगवान के परिकर हैं, लेकिन लीला में
धरती पर इंद्र के अंश के रूप में प्रकट हुए हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं यह तुम्हें शोभा नहीं देता, तुम तो शक्तिशाली हो, तुम नपुंसकों की स्वाभाविक कातरता को मत प्राप्त हो, मोहवश तुम अपने साहस को खो रहे हो। तुम हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तुच्छ दुर्बलता क्या आ गई है अर्जुन के मन में? शोक और मोह। शूद्रम, भगवान कह रहे शूद्रम, तुच्छ दुर्बलता, तुच्छ। अर्जुन सोच रहे थे कि उनके मन में भीष्म और द्रोण के प्रति सम्मान है, धृतराष्ट्र के पुत्रों के प्रति दया है। भगवान कह रहे नहीं, शूद्रम, ये तुच्छ दुर्बलता है तुम्हारी, तुम्हें शोक और मोह हो गया है, तो ये तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम क्षत्रिय हो, तुम शक्तिशाली हो, तुम इस तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अर्जुन उवाच कथं भीष्महं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्ह वरिसूदन। अर्जुन ने कहा, हे अरिसूदन, हे मधुसूदन। इस श्लोक में भगवान के दो नाम आ रहे हैं, अरिसूदन, मधुसूदन। मधुसूदन नाम पहले भी आया, अरिसूदन नाम अभी आ रहा है। अरिसूदन अर्थात शत्रु दमनकारी। दो प्रकार के शत्रु हैं, एक आंतरिक शत्रु, एक बाह्य शत्रु। तो भगवान दोनों प्रकार के शत्रुओं का दमन करने वाले हैं। आंतरिक शत्रु कौन से हैं? हमारे भीतर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये माया जो जन्य विकार हैं, ये आंतरिक शत्रुओं की भांति हमारे भीतर बैठे हैं। इनका नाश भगवान की भक्ति करने से होगा। तो भगवान की भक्ति से ही इस माया के विकारों का नाश हो सकता है, आंतरिक शत्रुओं का नाश हो सकता है। हे अरिसूदन, हे शत्रु दमनकारी, मैं कैसे युद्ध भूमि में पूजनीय भीष्म पितामह व द्रोणाचार्य के विरुद्ध बाणों के द्वारा युद्ध कर पाऊंगा? बोले हरे कृष्ण। भीष्म पितामह वंदनीय हैं और द्रोणाचार्य अर्जुन के गुरु हैं। तो अर्जुन जी कह रहे हैं कि मैं इनके विरुद्ध कैसे युद्ध करूं? 5वें श्लोक में श्री अर्जुन जी कहते हैं, गुरुन हत्वा हि महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भक्षम्पीह लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरूनिहेव भुञ्जे भोगान रुधिर प्रदिग्धान। निश्चय ही इस संसार में महानुभाव गुरुजनों को ना मारकर भिक्षान के द्वारा भी जीवन यापन करना कल्याणकारी है, किंतु गुरुजनों की हत्या करने से इस लोक में ही उनके रक्त से रंजित अर्थ व काम रूपी भोगों को भोगना होगा। अर्जुन जी कह रहे हैं कि गुरुओं को ना मारकर भिक्षान करना, भिक्षान के द्वारा जीवन यापन करना कल्याणकारी है। बोले हरे कृष्णा। तो अर्जुन जी के जो गुरु हैं द्रोणाचार्य, वह द्रोणाचार्य कौन से गुरु हैं? वह आध्यात्मिक गुरु नहीं है। गुरु भी कई प्रकार के हैं, कर्मी गुरु, ध्यानी गुरु, भौतिक गुरु, आध्यात्मिक गुरु। शास्त्र कहता है कि गुरु का त्याग नहीं करना चाहिए, गुरु के साथ वाकयुद्ध नहीं करना चाहिए। लेकिन कौन से गुरु के साथ? आध्यात्मिक गुरु के साथ।
बोले हरे कृष्णा। द्रोणाचार्य जी ने अर्जुन को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी है। वह उनके गुरुकुल के गुरु रहे हैं। तो उनके भौतिक गुरु थे द्रोणाचार्य, आध्यात्मिक गुरु नहीं थे। आध्यात्मिक गुरु कौन है? जो गुरु अपने शिष्य को परम ब्रह्म परमेश्वर का ज्ञान करा दे, वह आध्यात्मिक गुरु है। परम ब्रह्म परमेश्वर की भक्ति का ज्ञान करा दे, तत्व ज्ञान करा दे, वह आध्यात्मिक गुरु है। तो ऐसे गुरु के समक्ष कभी वाक युद्ध भी नहीं करना चाहिए, बहस भी नहीं करनी चाहिए, प्रत्युत्तर भी नहीं देना चाहिए। शास्त्र ने मना किया है। ऐसे गुरु की कभी अवज्ञा भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो अर्जुन जी के गुरु हैं, वह आध्यात्मिक गुरु नहीं है। श्री द्रोणाचार्य जी तो भौतिक गुरु हैं, ब्राह्मण हैं और अर्जुन के गुरु रहे हैं गुरुकुल के। तो आध्यात्मिक गुरु का कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए, जो हमें शास्त्र का, परमेश्वर का ज्ञान कराता है, भक्ति का ज्ञान कराता है। तो अर्जुन कह रहे हैं कि गुरुजनों को ना मारकर भिक्षान करना, जीवन यापन करना कल्याणकारी है। अपने गुरु से अर्जुन जी युद्ध नहीं करना चाहते, भीष्म पितामह से युद्ध नहीं करना चाहते। लेकिन महाभारत में आ रहा है कि एक समय भीष्म पितामह ने भी अपने गुरु परशुराम के साथ युद्ध किया। जब अम्बा परशुराम जी के पास सहायता मांगने के लिए गई, तो परशुराम ने भीष्म जी को युद्ध के लिए ललकारा, तो भीष्म देव ने भी अपने गुरु परशुराम के साथ युद्ध किया। तो आध्यात्मिक गुरु के साथ वाक युद्ध को भी मना किया गया है। लेकिन भौतिक गुरु क्षत्रिय धर्म का निर्वाह करने के लिए, पालन करने के लिए भीष्म पितामह ने भी परशुराम जी के साथ युद्ध किया है। तो ऐसे गुरु के साथ युद्ध किया जा सकता है। श्रीमद् भागवत में आता है, गुरु न सहस्यात्, वह गुरु नहीं जो अपने शिष्य को जन्म मरण के चक्र से उद्धार ना करा दे। वास्तविक गुरु वही है जो अपने शिष्य को इस भौतिक जगत से निकलने का, भव सागर से निकलने का, जन्म मरण के चक्कर से निकलने का, उसके उद्धार का उपाय बताए। तो वही आध्यात्मिक गुरु है। तो आध्यात्मिक गुरु ही सम्माननीय है, सर्वश्रेष्ठ है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भौतिक गुरु सम्माननीय तो है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर उनका त्याग किया जा सकता है, उनके साथ युद्ध किया जा सकता है। जैसे कि भागवत में आता है कि बलि महाराज ने अपने गुरु शुक्राचार्य का त्याग कर दिया। जब वामन भगवान 3 पग भूमि मांगने के लिए आए, तो शुक्राचार्य ने बलि महाराज को मना कर दिया भूमि देने से। तो बलि महाराज ने शुक्राचार्य का त्याग कर दिया। तो ऐसे गुरु का त्याग भी किया जा सकता है, ऐसे गुरु के साथ युद्ध भी लड़ा जा सकता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। छठा श्लोक। न चैत विद्मे कतरन गरीयो, यदवा जयेम यदि वा न जयेयु, यानेव हत्वा न जिजीविषामस्ते अवस्थिता प्रमुखे धातराष्ट्रा। अर्जुन जी कह रहे हैं, मैं यह नहीं जानता कि हमारे लिए युद्ध में जीतना अधिक श्रेष्ठ है अथवा पराजित होना, क्योंकि जिनको मारकर
हम जीवित भी नहीं रहना चाहते हैं, वे धृतराष्ट्र के पक्ष वाले युद्ध के लिए हमारे सम्मुख खड़े हैं। दो ही पक्ष हैं, जय या पराजय। तो अर्जुन निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि युद्ध करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए, जीतना अधिक श्रेष्ठ है अथवा पराजित होना। तो अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं। 7वां श्लोक, कार्पान्य दोषो उपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। वीर स्वभाव का त्याग कर कायरता के दोष से अभिभूत धर्म के विषय में मोहित चित्त वाला मैं आपसे पूछता हूँ, मेरे लिए जो कल्याणकारी है वह निश्चय पूर्वक कहिए। मैं आपका शिष्य हूँ, आप मुझ शरणागत को शिक्षा दीजिए। अर्जुन कह रहे हैं वीर स्वभाव का त्याग कर। वीर स्वभाव अर्थात क्षत्रिय स्वभाव, कायरता के दोष से अभिभूत, धर्म के विषय में मोहित चित्त वाला। क्योंकि अर्जुन युद्ध से विमुख हो गए थे, इसलिए कायरता के दोष से अभिभूत हुए। धर्म के विषय में मोहित चित्त वाला, अपने स्वधर्म को भूल गए हैं, स्वधर्म के विषय में मोहित हो गए हैं, इसलिए भगवान से पूछ रहे हैं कि मेरे लिए जो कल्याणकारी है वह निश्चय पूर्वक कहिए। श्रेय, श्रेय, मेरे लिए जो कल्याणकारी है। एक है श्रेय, एक है प्रेय। प्रेय अर्थात संसार या संसाधिक पदार्थों के विषय में ज्ञान, और श्रेय आत्मा के लिए कल्याणकारी ज्ञान। तो अर्जुन जी ने श्रेय के विषय में पूछा, इसलिए भगवान आगे आत्मा के लिए कल्याणकारी ज्ञान सुनाएंगे। तो अर्जुन जी कह रहे हैं जो मेरे लिए कल्याणकारी है, तो भगवान स्वधर्म की भी ज्ञान देंगे अर्जुन को और श्रेय का भी ज्ञान देंगे, आत्मा के लिए कल्याणकारी विषय ज्ञान भी देंगे। अर्जुन जी भगवान के नित्य परिकर हैं, भगवान के सखा हैं, लेकिन इस श्लोक में शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्, अर्जुन जी ने भगवान की शिष्यत्व ग्रहण कर लिया। आप मुझ शरणागत को शिक्षा दीजिए। और भगवान से शिक्षा पाने के लिए अर्जुन आग्रह कर रहे हैं, शिष्यत्व ग्रहण कर लिया कि आप मुझे शिक्षा दीजिए। तो इसके पश्चात भगवान अपना उपदेश शुरू करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अर्जुन जी कहते हैं नाहि प्रपश्यामि ममापुनद्यात् यत् शोकमुच्छोषणम् इन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्तमदृद्धं राज्यं सुरानामधिचाधिपत्यम्। भूमंडल के निष्कंटक और समृद्ध राज्य एवं देवताओं के आधिपत्य को प्राप्त करके मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को जो दूर कर सके, मैं ऐसा उपाय नहीं देख पा रहा हूँ। बोले हरे कृष्ण। अर्जुन जी को कितना भारी शोक हुआ है, इस श्लोक से पता चल रहा है। और शोक को किसी भी सुख संपदा से दूर नहीं किया जा सकता। भूमंडल के निष्कंटक यानी कि पूरी पृथ्वी का साम्राज्य अगर मुझे मिल भी जाए, देवताओं का आधिपत्य भी अगर मुझे मिल जाए, तो भी मेरा यह शोक दूर नहीं होगा। मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं दिखता।
अर्जुन जी भगवान को कह रहे हैं। अब 9वें श्लोक में संजय जी कहते हैं, एवं उक्त्वा हर्षिकेशं गुडाकेशः परन्तप नायोत्सेति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के पश्चात शत्रुओं का दमन करता निंद्राजयी अर्जुन श्री कृष्ण से यह कहकर चुप हो गया कि हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। इस श्लोक में अर्जुन के 2 नाम आए हैं, गुडाकेश और परंतप। परंतप शत्रु का दमन करता, गुडाकेश निंद्राजयी। और भगवान का एक नाम आया है हर्षिकेशम, इंद्रियों के स्वामी, इंद्रियों के नियंता, हर्षिकेश। तो अर्जुन जी कृष्ण से क्या कहकर चुप हो गए, गोविंदम उक्त्वा तूष्णीं बभूवः, ना योत्से, कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान की शरणागति ले ली है 7वें श्लोक में, और 9वें श्लोक में अर्जुन जी ने अपना डिसीजन सुना दिया, अपना निर्णय सुना दिया, क्या कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। अब 10वां श्लोक, तमुवाच हर्षिकेशः प्रसन्नीव भारत सैन्योरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, संजय कह रहे हैं, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य में शोकातुर अर्जुन को श्री कृष्ण ने मानो हंसते हुए यह वचन कही, प्रसन्नीव भारत। श्री कृष्ण मानो हंसे। क्यों हंसे? क्योंकि इसलिए हंसे भगवान कि अर्जुन ने कहा कि आप मुझे उपदेश दीजिए 7वें श्लोक में, और 9वें श्लोक में अर्जुन अपना निर्णय सुना रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो अभी तो भगवान ने अपना उपदेश दिया ही नहीं, तो अर्जुन ने अपना डिसीजन पहले ही सुना दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो यह कोई सामान्य शिष्टाचार नहीं, गुरु के प्रति शिष्टाचार नहीं। गुरु का उपदेश अभी शुरू भी नहीं हुआ और निर्णय पहले ही दे दिया। तो इसलिए भगवान प्रसन्नेव भारत, भगवान हंसे। 11वें श्लोक में भगवान उपदेश शुरू कर रहे हैं। सांख्य योग यहाँ से प्रारंभ हो गया। श्री भगवान उवाच अशोचानन्वशोचस्वं प्रज्ञवादांश्च भाषसे गतासूनश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। श्री भगवान ने कहा, तुम शोक के लिए, अयोग्य व्यक्तियों के लिए शोक कर रहे हो, पुनः पांडित्य पूर्ण वचन भी कह रहे हो, किंतु पंडितगण ना तो प्राणहीन और ना ही प्राणवानों के लिए शोक करते हैं। भगवान ने अर्जुन को कहा कि तुम पांडित्य पूर्ण वचन कह रहे हो। अर्जुन ने पांडित्य पूर्ण वचन कहाँ गए? पहले अध्याय में 38, 39, 40, 41, 42 श्लोकों में, जहां अर्जुन जी कुल धर्म की बात कर रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि जो पंडित गण होते हैं वह ना तो प्राणहीन के लिए और ना ही प्राणवानों के लिए शोक करते हैं। प्राणहीन अर्थात आत्मा रहित स्थूल शरीरों के लिए, प्राणवान आत्मा सहित स्थूल शरीर। आत्मा 2 शरीर धारण किए हुए है, एक स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर। आत्मा जब देह का त्याग करती है तो वह स्थूल देह का त्याग करती है, सूक्ष्म शरीर का नहीं। तो भगवान कह रहे हैं
कि ना तो प्राणहीन ना प्राणवान, क्योंकि जो प्राणवान है वो हमारे संबंधी जन हैं, पिता पुत्र पत्नी इत्यादि संबंध। ये संबंध तो सब टेम्परेरी हैं, ये संबंध हमारे जन्म से पहले नहीं थे और ना ही हमारी मृत्यु के बाद रहेंगे। तो तुम शोक के लिए, अयोग्य व्यक्तियों के लिए शोक करते हो, अर्थात आत्मा शोक का विषय नहीं है। जो बंधु हत्या के कारण तुम्हारे अंदर मोह आया है, ये तुम्हारे अंदर जो शोक आया है भ्रम मूलक है, ये केवल एक भ्रम है। तो जो पंडित गण है अर्थात जो बुद्धिमान है, जो विद्वान है, वह शरीरों के लिए शोक नहीं करता। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 12वें श्लोक में भगवान कहते हैं, ना त्वं जातु नासं ना त्वं नेमे जनाधिपा ना चैव न भविष्यामः सर्वे व्यमता परम। भगवान कह रहे हैं ऐसा कभी नहीं हुआ, मैं नहीं था, तुम नहीं थे, या ये सभी राजागण नहीं थे, ना ही भविष्य में ऐसा कभी नहीं होगा कि हम सब नहीं रहेंगे। बोले हरे कृष्ण। इस श्लोक में भगवान कहते हैं ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं नहीं था, तुम नहीं थे या राजागण नहीं थे। यह श्लोक द्वैतवाद की पुष्टि करता है। इस श्लोक में द्वैतवाद है। द्वैत मतलब दो, जीव और ब्रह्म का अस्तित्व अलग अलग है, अलग अलग था, अलग अलग है और अलग अलग ही रहेगा। जीव और ब्रह्म में द्वैत है, द्वैत मतलब अलग अलग है, भिन्नता है। और जो भक्ति विरुद्ध विचारधारा है, मायावादी विचारधारा, मायावादी विचारधारा क्या है? भक्ति विरुद्ध विचारधारा, भक्ति के विपरीत विचारधारा। उनका मानना क्या है कि जीव और ब्रह्म एक ही था। माया ने ब्रह्म के छोटे छोटे हिस्से को ढक लिया और फिर वह जीव, वहां से जीव की उत्पत्ति हुई। अब यह जीव देह में कैद हो गया। जब इसकी मुक्ति हो जाएगी तो मुक्ति के बाद जीव और ब्रह्म पुनः एक हो जाएंगे। तो मायावादी विचारधारा ने जीव और ब्रह्म को एक ही माना। लेकिन इस श्लोक से पता चलता है कि जीव और ब्रह्म, भगवान कह रहे हैं मैं नहीं था, तुम नहीं थे, राजागण नहीं थे, अर्थात अलग अलग थे, अलग अलग ही रहेंगे। तो जीव और ब्रह्म सदा से अलग अलग था, अलग अलग है और अलग अलग ही रहेगा। जीव और ब्रह्म में द्वैत है। तो यह वैष्णव विचारधारा है। और मायावादी विचारधारा में जीव और ब्रह्म को क्या माना? एक। यदि जीव और ब्रह्म को एक मान लिया जाए तो फिर भक्ति की कल्पना करना, भक्ति करना व्यर्थ है, क्योंकि भक्ति का अर्थ ही सेवा है। सेवा में स्वामी पद पर हैं ब्रह्म परमेश्वर श्री कृष्ण और सेवक है आत्मा। यदि सेवक और स्वामी, जीव और ब्रह्म एक ही हो गए तो फिर सेवा किसकी? तो भक्ति का कोई अस्तित्व ही नहीं बचेगा। तो भक्ति तो सेवा के लिए है, भक्ति में तो क्रियाशीलता है, निष्क्रियता नहीं है। तो जीव और ब्रह्म अलग अलग हैं। जीव सेवक है और ब्रह्म परमेश्वर सेव्य है, स्वामी है। तो जीव और ब्रह्म सदा से अलग थे, सदा अलग हैं। मुक्ति के बाद भी, परम धाम प्राप्त करने के बाद भी
जीव जो है भगवान के धाम में सेवक पद पर रहते हुए अपने स्वामी श्री कृष्ण की सेवा करेगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।